खबर गाजियाबाद से, जहां पर 3 मंजिला मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरने वालों में एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे हैं। थाना लोनी बॉर्डर इलाके की घटना है। एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो अंदर ही फंस गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि इश्तियाक का बेटा साजिद फोम का काम करता है और घर के ग्राउंड फ्लोर पर भारी मात्रा में फोम रखे हुए। देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था। नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण चीड़ की पत्तियां यानी कि पिरूल होते हैं, और इसलिए अब बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए अनिवार्य किया जा सकता है कि वो कम से कम 5 से 7% रॉ मटेरियल के रूप में पिरूल का प्रयोग करें। उत्तराखंड में जंगलों की आग से हर साल करोड़ों की वन संपदा सुआहा हो जाती है। आग का मुख्य कारण चीड़ के जंगलों में चीड़ की पत्तियां होती हैं, जो गर्मियों के सीजन में आग पकड़ते ही पेट्रोल का काम करने लगती हैं। जंगलों से पिरूल हटाया जा सके, इसके लिए उत्तराखंड उपाय कर दी। लेकिन सवाल उठता है कि इस पिरूल का क्या किया जाए। इसके लिए वन विभाग अब एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड में स्थापित बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में 5 से 7% पिरूल या पिरूल से बने ब्रिक का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ये जो रॉ मटेरियल है, ये चूंकि एक अच्छा रॉ मटेरियल है, उसके लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बॉयलर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन बॉयलर्स के लिए एक अच्छा फ्यूल का एक ये ऑल्टरनेट है। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जहाँ बॉयलर हैं, उनमें हम लोग इसका एक मैंडेटरी कराएं कि उनको 5 से 7% जो है वो पिरूल या उससे आधारित जो पैलेट्स हैं उनका उपयोग किया जाए। उत्तराखंड में इस बार जंगल की आग ने खूब तांडव मचाया। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 6 लोग आग की भेंट चढ़ गए। इस साल रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अगर पिरूल पर सरकार की ये नीति कारगर होती है, तो उम्मीद है कि जंगल में आग की घटनाओं में कमी हो सकेगी। साथ ही पिरूल का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नोएडा में पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। ताइवान भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक सामान होने का डर दिखाकर बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से ये ठगी की गई। जालसाजों ने आईबी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जालसाजों ने इंजीनियर को करीब 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। बार बार पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद जब जालसाजों की मांग कम नहीं हुई और उसने क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भुगतान करवाना चाहा, तब जाकर पीड़ित को संदेह हुआ। इंजीनियर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें, पेशे से आईटी इंजीनियर ने क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत की, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मॉडस ऑपरेंडाई बिल्कुल वैसी थी। फेडेक्स कोरियर कंपनी की तरफ से कॉल किया गया कि आपका पार्सल ताइवान जा रहा है, जिसमें आपत्तिजनक सामान है, विदेशी मुद्रा है और कुछ ड्रग्स होने की बात कही है। इस पर जब मना किया गया तो फेडेक्स कोरियर कंपनी ने ये कॉल मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद यहां से ठगी का काम शुरू हुआ। आपको बता दें, 48 घंटे तक युवक को डिजिटल अरेस्ट रखा गया, एक कमरे में रखा गया और इस दौरान लगातार उससे पैसे की डिमांड की गई, सेटलमेंट की बात की गई और लगातार डराया धमकाया भी गया। फिलहाल जब धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर होता गया, जब युवक के पास उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, तो क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने की बात कही, जिस पर युवक को संदेह हुआ। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।